रोम रोम भाइयों। तो भाई लोग क्या हालचाल सभी के, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल हिडन पर्सपेक्टिव। भाई मैं होप कर रहा हूँ आप सभी लोग सेफ है, अपने अपने घरों पे हैं और जो नई नई बीमारियाँ आ रही हैं उनसे बचे हुए हैं। अब भाई इतनी उत्सुकता के साथ मैंने इसलिए कहा क्योंकि अगर तुम एक अपनी टीम के स्नाइपर हो तो तुम्हें पता होगा कि डबल स्नाइपर मिलने में मैच में कितनी उत्सुकता बढ़ जाती है भाई। मतलब एक बंदे को डबल स्नाइपर मिल जाए इज़ इक्वल टू एक बंदे को अपने भगवान मिल जाए, वो शायद हमारे लिए बराबर होता है। नहीं भगवान नहीं यार, सॉरी मैं भी कहाँ भगवान के साथ कंपेयर कर रहा हूँ। मतलब तुम इस बात से लगा सकते हो कि बहुत ज़्यादा खुशी होती है किसी को डबल स्नाइपर मिलने पे। अब भाई नीचे से मैं बंदा मार रहा था, मैं फटाक से गाड़ी लेके गया और नीचे से अपनी स्नाइपर का जलवा, भाई मतलब स्नाइपर मिलते ही स्नाइपर का जलवा दिखा दिया और लॉन्चर लेके इसकी छाती पे कूद गया और भाई इस बंदे ने हमें ऑलमोस्ट मार ही दिया था। कितनी एचपी बची है? 16-17 एचपी हमारी बची थी उस टाइम पे। अब भाई पता नहीं इस बंदे ने ऐसी तो कौन सी गन से मारा जो कि 4-5 सेकंड में ही या फिर उससे भी कम टाइम में मेरे को पूरा ऑलमोस्ट निपटा दिया था। और इसी के साथ हमारे परवीन भैया ने भी एक बंदे को मार के इसकी पूरी टीम को मार दिया। अब भाई अगर ज़्यादा बड़ी वीडियो होती नहीं तो कोई देखता नहीं है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमको उन सेगमेंट्स पे ले चलूँ जहाँ पे हमारी लड़ाई हुई थी। तो भाई ऊपर हम आए, मैंने अपनी वेस्ट अपग्रेड की और हम आ गए जहाँ हमारी लड़ाई हुई थी। मैंने शायद वेंडिंग मशीन से एक M2 भी निकाली थी, सामने से बंदा आता दिखा और मैंने इसको बहुत ही बेहतरीन फिर से अपनी स्नाइपर गन का जलवा दिखाते हुए, भाई तो मानोगे नहीं मैं 3 GB रैम के फ़ोन में खेलता हूँ, उस 3 GB रैम के फ़ोन में जो कि चलता 2 GB रैम की तरह है, लेकिन फिर भी भाई मैं इतना शानदार खेल लेता हूँ। तो पता नहीं यार मैं कैसे कर लेता हूँ ये सब। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे। तो भाई अब हमने यहाँ पे गए, लूट बॉक्स लूटे, मेडिकेट उठाई ताकि कभी आगे जाके हमें अगर ज़रूरत पड़े तो हमारे पास मेडिकेट की कमी ना हो। मैंने जल्दी से भाग के दूसरा लूट बॉक्स भी लूट लिया, लेकिन इस लूट बॉक्स में भाई मेरे को लिटरली ज़्यादा कुछ अच्छी खासी लूट नहीं मिली। M1887 पड़ी थी जिसको हम 2 गोली शॉट गन भी कहते हैं, लेकिन इसको मैंने उठाना पसंद नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास है डबल स्नाइपर। भाई मुझे ऐसी अनुभूति हुई थी कि सामने कोई वुकुंग बन के बैठा, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने भाई जल्दी सोचा इस UAV को फोड़ देता हूँ क्योंकि आजकल वाला UAV भी बिगड़ चुका है, पता नहीं कैसे पीला, और सामने से मेरे को अचानक से पड़ने लगी। मैंने जल्दी से 2 ग्लू वॉल लगाए, हील किया, उतने में हमारे परवीन भैया ने इस बंदे को ही मार दिया। मतलब मैंने सोचा था पहले ग्लू लगाता हूँ उसके बाद AWM से मार के किल ले लूँगा, लेकिन हील करने से पहले ही परवीन भैया ने वुड पैकर से हेडशॉट मार दिया। भाई हमारे जो टीममेट्स हैं कहीं ना कहीं पूरी स्क्वाड को ख़त्म करने का दम रखते हैं। वो गाना है ना भाई कि बता देंगे तने तेरे दोस्त तेरे मित्र, वो मेरे दोस्तों पे काफ़ी हद तक सूट करता है। अब भाई फिर से 5 मिनट तक हम दोनों को यहाँ पे बंदे ही नहीं मिले, तो मैंने फिर से उस क्लिप को तेज़ बढ़ा दिया। जैसे ही हम नीचे गए वैसे ही हमें गाड़ी की आवाज़ आती है। जैसे गाड़ी की आवाज़ आई वैसे मेरा शक बढ़ जाता है कि भाई बंदे आ रहे हैं। ऑब्वियसली गाड़ी की आवाज़ आई तो बंदे आ रहे होंगे। बंदे ऊपर से नीचे आ रहे थे हमें मारने, लेकिन मैंने यहाँ पे 3-4 शॉट ट्राई किए स्नाइपर के, लेकिन एक भी शॉट कामयाब नहीं हुआ। अब भाई मैंने ग्रेनेड नॉक किया, एक बंदे को उन्होंने मारा और दूसरा बंदा सोनिया कैरेक्टर की वजह से बच गया था और मैं यहाँ पे एक भी किल नहीं निकाल पाया। तो भाई मुझे ऐसा लगा कहीं ना कहीं मेरे साथ अन्याय हो रहा है क्योंकि मेरे को किल करने का मौका ही नहीं मिल रहा। मैंने बस 2 ही गोली मारी, उसके बाद मेरे को गोली फायर करने का मौका ही नहीं मिला। तो अब मैं ऐसा सोच रहा था कि परवीन भैया को रिवाइव नहीं दूंगा अगर मर गए तो। क्यों? क्योंकि अपने को किल करने ही नहीं दे रहे। तो भाई देखते देखते एंड जोन बनने वाला था, सामने बहुत सारे ग्लोवल लग रहे थे। मैंने ग्लोवल पे रैंडम शॉट स्ट्राइक किए, उसी बीच मेरे को बंदा दिखा। मैंने सोचा जैसे ही फेंसिंग के बाहर आएगा वैसे मैं इसको मारता हूँ। मैंने यहाँ पे AWM मारी, M2 भी मारी, M2 फिर से मारी, नहीं पहले मेरे को मारा, उसके बाद मैंने फिर से M2 भी मारी, उसके बाद फिर से मैंने AWM मारी, लेकिन बंदे के एक भी गोली नहीं लगी और ग्लू के अंदर जो बंदा था उसमें भी एक भी गोली नहीं लगी। इतने में एक बंदा छत चढ़ के आया, अब ये ऊपर कूदा। भाई 2 GB रैम के फ़ोन में अगर तुम स्नाइपर चलाते हो तो तुम्हें बिल्कुल भी एकदम से इरिटेटिंग स्नाइपर नहीं होती, ना स्विच होती ना फायर होती। तो भाई वो चीज़ प्रॉब्लम मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। अब भाई कभी स्विच नहीं होता, कभी फायर वाले बटन में दबा तो इतना जल्दी फ़ोन रिस्पॉन्ड नहीं करता, इसलिए फायर भी नहीं होता। अब ये बंदा दिखा, मैंने उसको 150 मार के फाइनली बहुत ही लंबे टाइम के बाद एक बंदा नॉक किया और धड़ाधड़ AWM स्विच करके इस बंदे को भी मार दिया। अब भाई तुमने वीडियो में देखा होगा एक बंदा रिवाइव करने जा रहा था रिवाइवल मशीन के पास, लेकिन जब तक मैं उस तक पहुंचता उसने अपने बंदे को रिवाइव कर दिया था। ऊपर 6 अलाइव है, देखना भी ऊपर कितने अलाइव बढ़ते हैं। अब भाई ये फेंसिंग विच से एक और बंदा निकल के आया, मैंने इसमें धड़ाधड़ AWM M2 भी सब कुछ मारी। उसको M2 से मैंने कम से कम 250 नहीं करके 250 तक का डैमेज दिया, तो उसका ग्लू टूटा और मैंने इसको एक गोली मारने ही वाला था, इतने में इसलिए अपने सोनिया कैरेक्टर चला लिया और परवीन भैया की वुड पिकर का शिकार हो गया। भाई मैंने सीरियसली किसी को आज तक इतनी तगड़ी वुड पिकर चलाते हुए नहीं देखा जितनी हमारे परवीन भैया चलाते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना उसने एक बंदे को रिवाइव किया, ये बंदा पैराशूट से उतर रहा था। अब भाई पता नहीं ऐसी कौन सी ट्रिक होती है जिससे पैराशूट से उतर हुए बंदे को तुम AWM M2 भी या फिर किसी भी स्नाइपर से मार सकते हो। मैंने कम से कम अराउंड 5-6 शॉट्स ट्राई किए, बिल्कुल एक भी शॉट नहीं लगा।
मैंने अपने तात्सु कैरेक्टर का यूज़ किया, अपने तात्सु अपना फेवरेट कैरेक्टर का यूज़ किया और उसके पास गया। अब उस बंदे के पास थी बाइजोन गन। मेरे को ऐसा लगा कि अगर मैं क्लोज रेंज में जाऊँगा तो बंदा मेरे को मार सकता है। मैंने नेट पिन किया, नेट से 133 का डैमेज लगा, वो यहाँ तक आया। मैंने दूसरा नेट फेंका, उतने में परवीन भैया ने फिर से उसको मार दिया। अब भाई कहीं ना कहीं मैं इरिटेट भी हो चुका था क्योंकि परवीन भैया मेरे बहुत ही ज़्यादा वाले किल चुरा रहे थे। अब मैंने इस ग्लू के पीछे मारा, मेरे को शक हुआ कि बंदा था, लेकिन 4 ही बंदे अलाइव थे। एक मैं था, एक परवीन भैया थे और 2 सामने वाले बंदे थे। परवीन भैया ने एक बंदे को वुड पिकर से मार दिया या फिर कहीं नॉक कर दिया, नहीं कहे क्या, नॉक ही किया था एक्चुअली। मैं उस बंदे की लोकेशन को ढूंढ रहा था। परवीन भैया ने मेरे को इशारा किया, उधर सामने बंदा है पेड़ के पीछे। मैंने पेड़ के पीछे उसको पैरों पे AWM मारी। भाई तुम सोच सकते हो किसी के पैरों पे AWM मारी, वो बंदा खड़ा हुआ, मैंने उसको M8-2B के पीछे ग्लू से मार के बहुत ही बेहतरीन बूया 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 कर दिया। तो भाई लोग वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। पीछे से कौन रखे, परवीन भैया भागते रहे, मेरे को लगा कोई बंदा आ गया। तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।